धामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजासि वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्वे एव महारथाः। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू तुलनीय एकेडमी। अगर आप नए हैं चैनल में तो आप बिल्कुल ही कंफ्यूज्ड और परेशान मत हो। कोई संस्कृत का ये चैनल नहीं है, ये चैनल इंग्लिश का ही है। आप बिल्कुल सही चैनल में आ रहे हैं इंग्लिश सीखने के लिए। और आपको बता दूं कि मेरा हर वीडियो भगवत गीता के एक श्लोक के साथ ही स्टार्ट होता है। चलिए, जैसा कि आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अगली जो वीडियो आने वाली है, मतलब इस वीडियो के बारे में, वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पार्ट 1 आने वाला है। मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पार्ट 1 आप देख रहे हैं और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने ये जानकारी आपको पिछली वीडियो में ही दे दी है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लास्ट तक जरूर इस वीडियो में बने रहें। नहीं हो सकता है कि फिर आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हो। ठीक है, चलिए, पहला काम हमारा क्या होता है? कोई भी टेंस हम पढ़ते हैं तो आपको मालूम है पहला काम यही है कि हम उस टेंस को पहचानते हैं, सेंटेंस को पहचानते हैं किस टेंस का है, अभी तो वहां का रूल लगाएंगे। तो इसकी पहचान देखिए, सेंटेंस के लास्ट में आने वाला है, इसमें रहा है, रही है, रहे हैं, आदि। ये आदि क्या है ध्यान दीजिए। अगर आपने पिछली वीडियोस देखी है तो आपको ये बात समझ में आएगा। आपने ये किस टेंस में पढ़ा है? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। कौन सा टेंस? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, अब आपको लगेगा कि भाई ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहां से हो गया? तो उसके लिए मैं बता रहा हूं, बिल्कुल एकदम गौर कीजिएगा आप। देखिए, रहा है, रही है, रहे हैं, आदि का मतलब जितना कुछ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है वो सारा का सारा क्या क्या? रहा है, रही है, रहे हैं, बैठा है, सोया है, लेटा है, पहने हैं, खड़ा है, ये चीजें मैंने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बताई हुई हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस रहे, साथ साथ ध्यान दीजिए, इधर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समय के साथ से। अच्छा, बहुत सारे टीचर्स यहां पे गड़बड़ी करते हैं। क्या? देखिए, स्टूडेंट्स तो गड़बड़ी करते ही हैं, लेकिन साथ साथ में टीचर्स तक को मैंने देखा हुआ है, कई टीचर्स को जिन्होंने गड़बड़ी की है यहां पे। क्या वो कैसे बताते हैं इसकी पहचान? रहा है, रही है, रहे हैं, साथ में समय आए। बिल्कुल गलत है ये बात। समय आए, लेकिन समय के साथ साथ से अनिवार्य रूप से आएगा। चलिए, एक आध एग्जांपल मैं बोल रहा हूं तो आपको ये बात समझ आ जाएगी। कहने का मतलब है, एक बार और सुन लीजिए पूरी तरह से। रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, साथ में समय, समय के साथ साथ से, बहुत जरूरी है से। अगर से नहीं आया तो मान लीजिए फिर वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। उम्मीद है ये बात आप समझ रहे होंगे। चलिए, एक दो एग्जांपल्स मैं आपको बोल रहा हूं तो आपको समझ आएगा। देखिए, समझिएगा। जैसे अगर कहा जाए वर्षा हो रही है, रही है, वर्षा हो रही है, क्या इस सेंटेंस में समय आया है? समय के साथ से आया है? नहीं आया ना। मतलब वर्षा हो रही है, ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। ठीक है, अगला सेंटेंस सुनिए। 2 बजे वर्षा हो रही है, 2 बजे वर्षा हो रही है, तो समय तो आ गया, लेकिन से फिर भी नहीं आया। अब इसका मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही है, क्योंकि से तो नहीं आया ना। ठीक है, क्लियर है? मतलब समय के साथ से अनिवार्य है। चलिए, अगला सेंटेंस में बोलता हूं। 2 बजे से वर्षा हो रही है, इस बार ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया, क्योंकि 2 बजे समय भी आ गया, से भी आ गया, वर्षा हो रही है ये भी आ गया। मतलब इनमें से कुछ भी, रही है बस मतलब नहीं था, कुछ भी आ सकता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाली पहचान। ठीक है, लेकिन साथ में समय के साथ से अनिवार्य है। उम्मीद है ये पहचान आपको अब क्लियर होगी। मैं सेंटेंसेस बनाऊंगा जिस टाइम पे, उस टाइम पे ये आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, सबसे पहले आपको पता है पार्ट 1 में हम अफर्मेटिव और निगेटिव कवर करते हैं। तो सबसे पहले क्या? अफर्मेटिव का रूल देखिए, यहां पे लिखा हुआ है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज बीन या हैड बीन, ये हेल्पिंग वर्ब है इसके। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की कोई आपसे हेल्पिंग वर्ब पूछे, मतलब सहायक क्रिया हिंदी में, आपको मालूम है ये बात, तो क्या बताना है आपको? हैज बीन और हैव बीन। ठीक है, फिर वर्ब में आईएनजी। अच्छा, कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी लगता था, कोई सा भी कॉन्टिन्यूअस, जैसे आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस देखा, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस देखा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस देखा, उसमें वर्ब में क्या करते थे? आईएनजी लगाते थे। ऐसे ही कोई सा भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रहे, आज से हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन जैसे अभी तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ रहे हैं, आगे चल के हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे, उसके बाद हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे। कोई सा भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रहे तो सीधे आप याद कर लीजिए एक लाइन कि वर्ब में आईएनजी आपको ठोकना ही ठोकना है। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट आएगा वर्ब में आईएनजी के बाद, फिर ईटीसी आएगा, ईटीसी मतलब जो कुछ बचेगा, लेकिन टाइम को छोड़कर यहां ईटीसी मत लिख दीजिए टाइम,
मैं एग्जांपल दूंगा, समझ में आएगा आपको, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए, फिर सिंस या फॉर और उसके बाद टाइम। जब आप टाइम यहीं पे लिख देंगे तो फिर यहां पे क्या लिखेंगे? इस वजह से मैं बोल रहा हूं कि ईटीसी की प्लेस पे आप टाइम को मत लिखिएगा, क्योंकि टाइम का स्थान यहां दिया हुआ है, सबसे लास्ट में हमें टाइम को लिखना होगा। मैं एग्जांपल्स दूंगा, ठीक है। चलिए, अब मान लीजिए सेंटेंस अफर्मेटिव है, बात को समझिएगा। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिख देंगे, ठीक है, सब्जेक्ट लिखना आपसे आ जाएगा, कोई कठिन बात तो है नहीं। फिर हैज बीन या हैड बीन, इनमें से एक आएगा, कोई ना कोई एक आएगा। क्या लगाएंगे, कैसे लगाया जाए? तो आपने प्रेजेंट परफेक्ट सीखा हुआ है, उम्मीद करता हूं पिछली वीडियोस देख के फिर इस वीडियो में आप आ रहे हैं। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि पहले ये वीडियो रोकिए। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो इस वीडियो को अभी अभी स्टॉप कीजिए और सीधे टेंस के इंट्रोडक्शन में पहुंचिए, और टेंस के इंट्रोडक्शन से लेकर फिर पास्ट परफेक्ट टेंस, सॉरी फ्यूचर परफेक्ट टेंस पूरा कंप्लीट कर लीजिए। फ्यूचर परफेक्ट टेंस तक, मतलब टेंस के इंट्रोडक्शन से फ्यूचर परफेक्ट टेंस तक पूरी तरह आप कंप्लीट पढ़ लीजिए। उसके बाद आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में फिर प्रवेश कीजिए, तभी आपको समझ आएगा। नहीं दिक्कत है, मान लीजिए कहीं ना कहीं पिछली वीडियोस देखने में आपने गड़बड़ी की है, ठीक है। तो हैज बीन और हैव बीन, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हैज बीन या हैव बीन आएगा। अब हैज बीन और हैव बीन में क्या लगाया जाए, ये बात मैं प्रेजेंट परफेक्ट में आपको पढ़ा चुका हूं। क्या? आई और प्लूरल के साथ हैव, मतलब हैव बीन, यहां पे हैव का मतलब है हैव बीन, और ही शी इट नेम सिंगुलर के साथ वहां हैज लगाते थे प्रेजेंट परफेक्ट में, यहां पे लगाएंगे हैज बीन, ठीक है। क्लियर है? चलिए सेंटेंसेस बताऊंगा तो क्लियर होगा। फिर वर्ब में आईएनजी, आईएनजी लगाने का रूल वही है जो कॉन्टिन्यूअस में आपने सीखा हुआ है। क्या? लास्ट में ई रहे, वैसे मैं बता चुका हूं कॉन्टिन्यूअस में, लेकिन मैं एक बार रिपीट किए दे रहा हूं। क्या क्या रूल्स है आईएनजी लगाने के? कभी भी लास्ट में ई रहेगा तो ई को हटाएंगे, फिर आईएनजी लगाएंगे। जैसे कमिंग था, COME स्पेलिंग होती थी कम की, ई को हटा के फिर आईएनजी, COMING, ई नहीं रहता था। और क्या था कि लास्ट में अगर कॉन्सोनेंट है उसके ठीक पहले वोवेल है तो कॉन्सोनेंट को डबल कर दिया जाता था। जैसे सिट, SIT, आईएनजी लगाते समय टी को डबल करेंगे फिर आईएनजी लगाते हैं, ये बात आपको मालूम है। और क्या था एक रूल, अगर लास्ट में IE रहे तो IE को Y में बदल देते हैं, फिर आईएनजी लगाते हैं। जैसे एग्जांपल DIE, डाई यानी मरना होता है, मालूम है आपको, तो IE को Y में बदल देते हैं, DY फिर ING, ठीक है। तो वर्ब में आईएनजी अगर कॉन्टिन्यूअस आप देखेंगे तो ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। फिर ऑब्जेक्ट भी आप जानते हैं, ETC भी आप जानते हैं। सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट मैं बोला था आपको कि आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, वो इंपॉर्टेंट यही है, सिंस या फॉर। जैसे यहां तक तो ठीक है, आपको मालूम है, लेकिन इसके बाद बारी आ जाएगी किसकी? ETC के बाद सिंस या फॉर आपको लगाना पड़ेगा। अब आप कहेंगे भाई सिंस कहां लगाएं, फॉर कहां लगाएं? इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड भी होते हैं, मैं बताऊंगा कंफ्यूजन कहां होता है, और आज आपकी ये सारी समस्या खत्म हो जाएगी सिंस फॉर से रिलेटेड। जहां कंफ्यूजन रहता है सिंस फॉर में स्टूडेंट्स को, वो सारा का सारा कंफ्यूजन मैं खत्म करने वाला हूं, इसलिए वीडियो में इन तक जरूर बने रहिए। फिर देखिए सिंस फॉर लगाना है, उसके बाद टाइम। तो सिंस फॉर इसको देखिए कब लगाना है। चलिए एक काम करते हैं, सिंस हम पढ़ लेते हैं, फॉर हम नहीं पढ़ेंगे। ऐसा सिंस पढ़ेंगे, जो बचेगा उसमें आप फॉर यूज करिए, बस ऐसा। जैसे आप एक एग्जांपल समझिए कि अगर हम को ये बताना है, मान लीजिए कि गिलास आधी भरी है आधी खाली है, तो हम ऐसा करेंगे कि आधी भरी बता देंगे, गिलास आधी भरी है, तो आधी खाली अपने आप पता लग जाएगा। कि दोनों बताना पड़ता है कि आधी गिलास भरी भी है आधी खाली भी है, ऐसा नहीं है ना। इसी तरह से हम सिंस का यूज अगर बता देते हैं तो फॉर का अपने आप क्लियर हो जाएगा कि सिंस यहां यूज करेंगे, मतलब जो बचेगा उसमें फॉर यूज करेंगे, ठीक है। तो सिंस हम पढ़ लेते हैं। देखिए ध्यान रखिएगा, सिंस का यूज कहां करते हैं? दिन, ये पूरा आपको रट्टा मार लेना है, सीधे इसको रट लीजिए। दिन, बजे, सन, सुबह, शाम, महीना। क्या? दिन, बजे, सन, सुबह, शाम, महीना, बस यही लाइन। यस्टरडे, टुडे, टुमारो। और पिछला दिन आए, पिछली रात आए, पिछला वर्ष आए, पिछला महीना आए, पिछला सप्ताह आए, ठीक है। और ऐसे ही अगला कुछ भी आ जाए, अगला दिन, अगली रात, अगला वर्ष, अगला महीना, अगला सप्ताह, इनमें से कुछ भी रहेगा तो आपको यूज करना है सिंस। अब थोड़ी सी इस चीज को भी समझना पड़ेगा आपको। कैसे? देखिए दिन का मतलब, गौर कीजिएगा, ये बात इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, सिंस का यूज ये आपको लाइफ टाइम काम आने वाला है। देखिए दिन का मतलब आप ऐसे मत समझिए 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ऐसा नहीं है।
अब आप कहेंगे भाई लिखा तो दिन ही है, तो फिर दिन का क्या मतलब है? दिन का मतलब है वार। ये क्या है? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, समझ गए होंगे। दिन का नाम। क्लियर है ये बात? ठीक है। बजे जब आएगा, जैसे मान लीजिए 2 बजे से, 3 बजे से, 4 बजे से, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या यूज करना पड़ेगा? सिंस यूज करना है। कोई भी सन आ जाए, 1999, 2001, 2005, कोई भी सन आपको मालूम है सन क्या होता है, तो दिन, कोई सा भी दिन का नाम ध्यान रखिएगा। फिर सन, सुबह, शाम। अच्छा, जब सुबह शाम में हम सिंस यूज करेंगे तो फिर दोपहर रात में हम भेदभाव क्यों करेंगे? तो याद रखिएगा, ये हिंट के लिए सुबह शाम लिखा है, बाकी आपको दोपहर और रात को भी इसी कैटेगरी में रखना है, मतलब आपको सिंस ही यूज करना है। आपको कहीं भी दिक्कत होती है तो आप सीधे कमेंट करके मुझे बताइए, मैं तुरंत आपको रिप्लाई करूंगा, कोशिश करूंगा कि मैं तुरंत रिप्लाई करूं, या कभी ना कभी रिप्लाई जरूर मैं करूंगा। और या कि मान लीजिए आप कमेंट करते हैं, रिप्लाई नहीं मिलता, तो आप जो स्क्रीन में इंस्टा आईडी दिख रही है उसमें आप डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है? मैं कोशिश करूंगा कि उसका भी रिप्लाई करूंगा आपको। चलिए, तो सुबह शाम का मतलब क्या है? दोपहर और रात भी। तो सुबह शाम, दोपहर रात में भी क्या लगाना है? सिंस यूज करना है। महीना, वही वाली बात। कौन सी वाली? यही वाली। जैसे दिन, ऐसे ही मान लीजिए आ गया 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, तो ऐसे में सिंस आपको यूज नहीं करना है। तो फिर इस महीना का मतलब है जनवरी से लेकर कहां तक? दिसंबर। मतलब महीनों के नाम, कहने का मतलब है महीनों के नाम, ठीक है? सिर्फ 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, ऐसे में सिंस यूज नहीं करना है। उम्मीद है ये बात आपको समझ आ रही होगी, ठीक है? तो क्या आपने ये पूरा समझ लिया? दिन, बजे, सन, सुबह, शाम, महीना, एक लाइन ये हमारी कंप्लीट होगी। इसके बाद यस्टरडे मतलब कल, बीता हुआ कल। टुडे मतलब आज, टुमारो यानी आने वाला कल। तो इनमें से कुछ भी रहेगा तो आपको क्या यूज करना है? सिंस यूज करना है। पिछला कुछ भी रहे, पिछला दिन, अच्छा पिछला को इंग्लिश में बोलते हैं लास्ट, ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं? लास्ट। तो देखिए, जैसे आ गया पिछला दिन मतलब लास्ट डे, दिन को डे बोलेंगे, तो ऐसे ही लास्ट डे, लास्ट नाइट यानी पिछली रात, लास्ट ईयर यानी पिछला वर्ष, लास्ट मंथ यानी पिछला महीना, लास्ट वीक यानी पिछला सप्ताह, कुछ भी ऐसे आता है पिछला, पिछला करके, तो आप सीधे सिंस ठोकिए, कोई दिक्कत नहीं। अगला कुछ भी है, अब अगला को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेक्स्ट। क्या बोलते हैं? नेक्स्ट। तो नेक्स्ट डे, डे यानी दिन, नेक्स्ट नाइट, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, कुछ भी ऐसे आता है तो आपको यूज क्या करना है? सिंस। क्लियर? अब एक बार और सुन लीजिए, सीधे आप इसको रटिए, दिन, बजे, सन, सुबह, शाम, महीना, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, अगला दिन, रात, वर्ष, महीना, सप्ताह, ऐसे ही पिछला दिन, रात, सप्ताह, वर्ष, महीना, ठीक है? इन सब में क्या यूज करना है आपको? सिंस। इसके अलावा जो भी बचा सब में आप यूज करिए फॉर। इसके अलावा जो भी बचेगा सब में आपको फॉर यूज करना है। देखिए, स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड कैसे होते हैं? स्टूडेंट्स को पढ़ा दिया जाता है, बात को समझिएगा, कि जब पॉइंट ऑफ टाइम रहे मतलब निश्चित समय रहे तो आपको यूज करना है सिंस। ठीक है, बात सही है, पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय रहता है तो हम सिंस यूज करते हैं, बात बिल्कुल सही है। लेकिन स्टूडेंट्स कंफ्यूज्ड कहां होते हैं वो ध्यान दीजिए। देखिए, जैसे अगर कह दिया जाए कि वह सोमवार से पढ़ रहा है, तो सोमवार तो दिन, सोमवार तो आ गया, स्टूडेंट बोलेंगे ठीक है सोमवार तो निश्चित है, सिंस यूज कर देंगे, सही भी हो जाएगा। लेकिन अगर कह दिया जाए कि वह 2 दिन से पढ़ रहा है तो भी स्टूडेंट्स को यही लगता है कि यह भी तो निश्चित समय है, 2 दिन, ऐसा लगेगा कि निश्चित ही तो है, 2 दिन हो गया, निश्चित है ये। तो ये कंफ्यूजन हो जाता है। कंफ्यूजन क्या होता है कि वो 2 दिन को भी निश्चित मान लेते हैं और सोमवार, मंगलवार, बुधवार रहता है इसको भी निश्चित मान लेते हैं। तो आप ये, मैं इसीलिए मैं इस सिस्टम से नहीं पढ़ा रहा आपको कि पॉइंट ऑफ टाइम रहे, निश्चित समय रहे, कुछ नहीं, ये सब छोड़िए आप झंझट, सीधे इसको रट्टा मान लीजिए, आप सीधे याद कर लीजिए इस लाइन को, ये रहे तो सिंस लगाइए, बाकी सब के लिए फॉर यूज करना है। ठीक है? हाँ, अब बात तो सही है, पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय में सिंस लगता है, लेकिन पॉइंट ऑफ टाइम है क्या, स्टूडेंट्स यही नहीं समझ पाते, बस याद किए रहते हैं पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस। तो पॉइंट ऑफ टाइम यही है जो ये ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है, यही क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम, हिंदी में निश्चित समय।
अब फॉर का यूज जहां करते हैं उसको बोला जाता है पीरियड ऑफ टाइम। तो इसके अलावा जो भी बचेगा उसमें सबको क्या यूज करना है, उन सब में फॉर का यूज करना है, वो सब कुछ पीरियड ऑफ टाइम के अंतर्गत आ जाएगा। ये मैं 12th स्टैंडर्ड का करवा रहा हूं, आगे चल के मैं कंपटीशन लेवल का भी करवाऊंगा सिंस फॉर का यूज अलग से। लेकिन कंपटीशन लेवल का पढ़ने के लिए पहले आपका ये बेस क्लियर होना चाहिए। तो पहले 12th स्टैंडर्ड तक का आप कंप्लीट करिए, उसके बाद हम फिर कभी जब कंपटीशन की तैयारी करवाएंगे तो उसमें फिर हाई लेवल का सिंस फॉर आएगा। लेकिन पहले बेस क्लियर रखेंगे तब तो हाई स्टैंडर्ड वाला पढ़ेंगे, नहीं पता चला बेस ही कंप्लीट नहीं है, तो इसीलिए पहले ये जरूरी है। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ आ रही होगी कि सिंस का यूज कहां करना है। अब कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम समझेंगे सेंटेंस, लेकिन आप इसको नोट कर लीजिए पहले, क्योंकि मैं ये इरेज करने वाला हूं, मैं इसको मिटाने वाला हूं। तो आप पहले उम्मीद है नोट्स तो आपने बनाई होगी, तो सिर्फ आप वीडियो मत देखिए, लिखते भी रहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। लिखेंगे आप तो नोट्स रिवाइज करेंगे, वो बेटर होगा। कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं तो और ज्यादा क्लियर होगा। अगर कहीं भी प्रॉब्लम होगी तो आपको ये सेंटेंसेस जैसे ही मैं बनाऊंगा वैसे ही सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। कैसे, देखिए पहला सेंटेंस है हमारा, वह 2 बजे से सो रहा है। तो पहला काम हमारा क्या है, पहचानना। पहले देखिए रहा है, रही, रहे हैं, आ रहा है, देखिए रहा है, ठीक है, आ गया, ठीक है। फिर समय के साथ से, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है। तो 2 बजे से, देखिए यहां पे 2 बजे समय हो गया और समय के साथ साथ से भी आ गया, मतलब वह 2 बजे से सो रहा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। अब इनमें से आप सपोज करिए, मान लीजिए से ना होता, समझिएगा, जैसे अगर होता वह 2 बजे सो रहा है, से नहीं आया ना, मतलब रहा है आने के बावजूद, समय आने के बावजूद भी सेंटेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं हो पाया। क्यों, क्योंकि से नहीं आया। यही इंपॉर्टेंट मैं बता रहा था कि से आना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। अगर से नहीं आया मतलब सेंटेंस सिर्फ कॉन्टिन्यूअस का हो जाएगा, रहा है, रही, रहे हैं, आप कॉन्टिन्यूअस में सीख चुके हैं। तो इसमें तो ठीक है, सारा सिस्टम हमारा लागू हो रहा है। क्या क्या, रहा है ये भी आ गया, समय के साथ से भी आ गया, ठीक है। लगाइए रूल। सबसे पहले सब्जेक्ट ही, अब ये सारी चीजें आपको पता है, बस लगाते चलिए। हैज बीन ही के साथ लगेगा, ठीक है। आई और प्लूरल होता तो हैव बीन लग जाता, ये बात आपको मालूम है। तो ही हैज बीन, फिर वर्ब में आईएनजी। वर्ब क्या है, सोना, सोना स्लीप यानी होता है, ठीक है। बस ऐसे ही लगाते चलना है। स्लीप वर्ब में देखिए रूल कह रहा है आईएनजी लगा लीजिए, लगा लीजिए आईएनजी। क्या बना, ही हैज बीन स्लीपिंग, बस ऐसे देखते चलना है। ऑब्जेक्ट कुछ है क्या, नहीं है। ईटीसी कुछ है, नहीं है ईटीसी, इसको ईटीसी मत बोलिएगा, समय को ईटीसी नहीं बोलना है, क्योंकि टाइम का ऑप्शन हमारे पास है आगे चल के, ठीक है। तो ईटीसी भी नहीं है। बारी किसकी है, सिंस फॉर, वही क्या, बजे। अब देखिए यहां पे सिंस फॉर, आपने सिंस कहां सीखा है, दिन, बजे, सन, सुबह, शाम, महीना, ये लाइन आपने पढ़ा है अभी। तो दिन, बजे, देखिए बजे आ गया ना, मतलब क्या लगाना है हमें, सिंस। उम्मीद है ये बात अब क्लियर धीरे धीरे हो रही होगी, तो लगाइए सिंस। अच्छा, अब आपको ध्यान रखिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, आपको बजे में एट नहीं लगाना है। अब आप सुबह, शाम, दोपहर, रात जो मैंने सिखाया हुआ था कि इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द नाइट, इन द आफ्टरनून, तो वो सब भूल जाइए। भूलने का मतलब भूल मत जाइए, पर इस टेंस में यूज मत करिए। यहां पे आपको सिंस यूज करना है। नहीं आप बोलेंगे बजे में तो सर ने एट बताया था, कभी भी बजे आए तो एट लगाओ, ठीक है, वो परफेक्ट तक, लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आए तो अब सिंस। अच्छा, आप एट भी लगा देंगे, सिंस भी लगा देंगे, तो ऐसा नहीं होता कि 2 प्रीपोजिशन इकट्ठा आए, एक ही प्रीपोजिशन आता है, इसलिए एट वगैरह ये सब हट जाएगा, सिर्फ सिंस यूज करना है। तो कहां तक हम लोग पहुंच चुके थे, ही हैज बीन स्लीपिंग सिंस टाइम, टाइम क्या है, 2 बजे। 2 बजे को हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, 2 o'clock, ठीक है। फाइनली हमारा सेंटेंस क्या बन गया, ही हैज बीन स्लीपिंग सिंस 2 o'clock, वह 2 बजे से सो रहा है, ठीक है। अगला सेंटेंस देखते हैं। मैं 3 दिनों से, क्या सेंटेंस है, मैं 3 दिनों से वहां नहीं जा रहा हूं, ठीक है। मतलब सेंटेंस कैसा है, निगेटिव है। कहां का रूल लगाएंगे, निगेटिव को लगाएंगे, लगाइए, क्या दिक्कत है। सब्जेक्ट आई, सब्जेक्ट हो गया। बारी किसकी आई, हैज, हैव, क्या लगाया जाए, हैव लगाएंगे आई के साथ, क्योंकि आई और प्लूरल के साथ हैव, ठीक है। फिर नॉट, नॉट, बीन, बस रूल लगाते चलिए, बीन। अब देखिए 2 शब्द है हेल्पिंग वर्ब में, हैज बीन, देखिए 2 शब्द, हैज बीन, हैव बीन, बताया था अफर्मेटिव के अलावा इकट्ठा नहीं होते। निगेटिव में बीच में कौन आ गया, देखिए यहां पे हैव बीन के बीच में नॉट आ रहा है। ऐसे मान लीजिए हैज अगर आता, यहां ही शीट नेम होता
तो हैज आता तो हैज नॉट बीन, मतलब इकट्ठा नहीं होते क्योंकि निगेटिव है, तो अफर्मेटिव का इकट्ठा नहीं करना। ऐसे इंट्रोगेटिव आएगा आगे चल के, तो इंट्रोगेटिव में भी इकट्ठा नहीं होंगे, बीच में कुछ ना कुछ आएगा। आपको मालूम है क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, फिलहाल तो हम निगेटिव समझते हैं। तो क्या बना? आई हैव नॉट बीन, वर्ब में आईएनजी। वर्ब क्या है देखिए? गो, जाना। जाना गो यानी होता है, आईएनजी लगा लीजिए, गोइंग हो गया। अब आई हैव नॉट बीन गोइंग, अब ऑब्जेक्ट तो मिलेगा नहीं, लेकिन ईटीसी देखिए कहां जाना, आंसर मिला वहां, यही लिखना है। तो गो के साथ कहीं भी आने जाने के लिए टू, ये बात आप सीख चुके हैं। लेकिन हियर, देयर, अब्रॉड, होम में टू का यूज नहीं किया जाता, तो देयर है मतलब टू का यूज हम नहीं करेंगे। देयर। एक बार और देखते हैं, आई हैव नॉट बीन गोइंग देयर। ठीक है, फिर बारी आ गई किसकी? सिंस या फॉर। क्या लगाया जाए? 3 दिनों से। 3 दिनों में क्या यूज करेंगे आप? अच्छा, सिंस सोच रहे हैं आप, बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। आप सिंस इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि दिन, बजे, सन, सुबह, शाम, तो दिन आपको लग रहा है दिन आ गया। ऐसा नहीं, दिन का मतलब मैंने बताया हुआ है कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार। दिन का मतलब ये है, इस दिन का, इस दिन में आपको फॉर ही यूज करना है, सिंस यूज नहीं करना है, क्योंकि सोमवार मंगलवार तो लिखा नहीं है, 3 दिन लिखा है, सीधे आप फॉर यूज करिए। फॉर, फॉर अ टाइम क्या है? 3 दिनों यानी 3 days। क्या बना सेंटेंस हमारा? आई हैव नॉट बीन गोइंग देयर फॉर 3 days, सिंस 3 days नहीं, फॉर 3 days, मतलब मैं 3 दिनों से वहां नहीं जा रहा। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। राम सोमवार से यहां बैठा है, इस सेंटेंस का हमें ट्रांसलेशन करना है। चलिए, पहली चीज वही पहचान देखिए, थोड़ा सा रहा रही रहे हैं, है ही नहीं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया हुआ है, जो वीडियो स्टार्ट हुई थी उस टाइम मैंने बताया कि आदि, तो आदि का क्या मतलब है कि कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में जो आपने सीखा है, तो रहा है, रही है, रहे हैं, साथ में बैठा है, लेटा है, खड़ा है, पहने है, पीड़ित है, ठहरा है, तो आ तो क्या बैठा है। ठीक है, मतलब ये कॉन्टिन्यूअस तो हो गया। अब समय के साथ से, सोमवार के साथ से भी आ गया, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। चलिए लगाइए रूल, सेंटेंस अफर्मेटिव है, ये वाला रूल लगाएंगे। सब्जेक्ट राम, ठीक है। फिर हैज बीन सिंगुलर है, ये कि ऐसा मान लीजिए नेम है, हिस्ट्री टू नेम सिंगुलर, तो नेम भी मान सकते हैं, या आप कह दीजिए सिंगुलर है। ठीक है, तो हैज बीन तो लगेगा। राम हैज बीन, फिर वर्ब में आईएनजी, वर्ब क्या है इसमें? बैठना, बैठना होता है सिट, यानी सिट। अब वर्ब में आईएनजी कह रहा है रूल, तो टी को डबल करेंगे, ये बात आपको मालूम है कि टी के पहले वॉवेल है, टी डबल हो गया, फिर आईएनजी लगा। ठीक है, तो राम हैज बीन सिटिंग। अब ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, लेकिन ईटीसी, कहां बैठना? यहां, यानी हियर, हियर यानी यहां। ठीक है, हियर। अब सिंस फॉर, फिर बारी आ गई सिंस फॉर की। सोमवार से इस बार आपको क्या यूज करना है? सिंस यूज करना है, क्योंकि दिन, बजे, सन, सुबह, शाम, महीना, तो दिन, यही दिन है सोमवार, मतलब सिंस यूज करिए। सिंस मंडे। ठीक है, क्या बना फाइनली हमारा सेंटेंस? राम हैज बीन सिटिंग हियर सिंस मंडे, राम सोमवार से यहां बैठा है। ठीक है, फोर्थ सेंटेंस देखते हैं। मैं पिछली रात से बुखार से पीड़ित हूं, वही बात, पीड़ित हूं देखिए, मतलब कॉन्टिन्यूअस है, पिछली रात समय भी है, से भी है, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। रूल लगाते हैं, अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव का रूल लगाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आई, ठीक है, फिर हैज बीन या हैव बीन, आई के साथ हैव बीन, मालूम है आपको, आई और प्लूरल के साथ हैव, मतलब हैव बीन, यहां पे हैव बीन। फिर वर्ब में आईएनजी, वर्ब क्या है इसमें? पीड़ित होना, ये वर्ब है, तो पीड़ित होना को इंग्लिश में बोलते हैं सफर, ध्यान रखिएगा ये बात, सफर यानी पीड़ित होना, तो सफर। अब आईएनजी लगाना है, लगाइए, हो गया सफरिंग। अच्छा, आर डबल नहीं करना है, मैंने आपको बताया हुआ है ये ऑलरेडी कि विजिट और सफर, इन दोनों में रूल तो ऐसा लगता है देखने से कि आर डबल होना चाहिए, क्योंकि कॉन्सोनेंट के पहले वॉवेल है, कॉन्सोनेंट के पहले वॉवेल है, लेकिन ये दो वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें आर, इसमें आर डबल नहीं होता और इसमें टी डबल नहीं होता। ठीक है, मतलब सिंगल ही आर रहेगा। तो आई हैव बीन सफरिंग, देखते हैं, आई हैव बीन सफरिंग। अब ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, लेकिन ईटीसी क्या है देखिए, ईटीसी है बुखार से,
बुखार से पहले प्रीपोजिशन आएगा फ्रॉम, फ्रॉम यानी से, बुखार, फीवर, बुखार से ये हमारा ईटीसी हो गया, ठीक है, ईटीसी भी हो गया, ईटीसी हो गया। बारी किसकी है, सिंस या फॉर, क्या लगाया जाए, पिछली रात, देख लीजिए सिंस का यूज आप, दिन बजे सन सुबह शाम महीना, यस्टरडे टुडे टुमारो, अगला दिन रात वर्ष, और ऐसे पिछला दिन रात वर्ष, देखिए पिछला दिन रात, पिछला रात, मतलब क्या यूज करेंगे, सिंस यूज करेंगे, ठीक है, सिंस। अब पिछली रात, अब पिछली को बोलते हैं लास्ट, जैसे अगला होता मान लीजिए यहां अगली रात, तो यहां हो जाता नेक्स्ट, क्योंकि नेक्स्ट यानी अगला या अगली, और लास्ट यानी पिछला या पिछली, तो ये हुआ लास्ट यानी पिछली, रात यानी नाइट। क्या बना फाइनली हमारा सेंटेंस, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, मैं पिछली रात से बुखार से पीड़ित हूं। ये बात शायद आपने एप्लीकेशन में याद भी की होगी, एक बुखार का एप्लीकेशन होता है जिसमें आपने ये याद किया होगा कि आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट सो आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल, तो वो इसी रूल से बना हुआ सेंटेंस है, ठीक है। हम अगले सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं। क्या सेंटेंस है हमारा, तुम एक सप्ताह से भोजन नहीं कर रहे हो। चलिए सेंटेंस कैसा है, निगेटिव है, निगेटिव का रूल लगाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यू, ठीक है, फिर हैज हैव, क्या लगाया जाए, हैव, क्यों, यू प्लूरल है, वी यू दे लाइफ टाइम के लिए प्लूरल माने जाते हैं, तो यू हैव, फिर नॉट, बस रूल लगाते चलिए, यू हैव नॉट बीन, बीन, यू हैव नॉट बीन, वर्ब में आईएनजी, वर्ब क्या है पहले ये बताइए, इसमें वर्ब करना नहीं है, ध्यान रखिएगा, आप ये मत बोलिए करना वर्ब है, नहीं, भोजन करना पूरा का पूरा वर्ब है, भोजन करना मतलब खाना खाना, ये भोजन करने का मतलब हुआ, तो भोजन करना, देखिए एक चीज, आप भोजन करना को आप ईट फूड भी बोल सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ईट यानी खाना, क्या खाना, भोजन खाना, खाना खाना, मतलब ये पूरा का पूरा भोजन करना हो गया, या कि आप इसको डाइन भी बोल सकते हैं, DINE, आपने सुना होगा डाइनिंग टेबल, तो वो इसी वर्ड से बना हुआ है, तो डाइन यानी भोजन करना, शायद हो सकता है ये आप पहली बार सुन रहे होंगे कि डाइन यानी भोजन करना होता है, वो वाला डाइन मत समझिएगा आप, ठीक है। देखिए तो हम ये मान के चलते हैं डाइन यानी भोजन करना, इसी वर्ड को ले लेते हैं, तो डाइन यानी भोजन करना, DIN, ई नहीं लिखना, क्यों, ING लगाना है, तो ई को हटाएंगे फिर ING लगाएंगे, तो ई को हटाने का मतलब ई मत लिखिए, ये नहीं कि आप ई लिख के फिर मिटा दीजिए, बोलिए हाँ ई हटाएंगे, हटा दिए, ऐसा नहीं करना, ये लिखिए ही ना। क्या बना, यू हैव नॉट बीन डाइनिंग, डाइन यानी भोजन करना, ही पूरा हो गया। अब ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं बचा, ETC कुछ नहीं है, सिंस फॉर, क्या लगाया जाए, एक सप्ताह, क्या लगाएंगे, एक सप्ताह के लिए, अब ये मत समझिएगा एक सप्ताह के लिए मैंने सिंस बोला है, ध्यान रखिएगा ये बात, मैंने बोला था पिछला सप्ताह या अगला सप्ताह, एक बार नोट्स आप चेक कीजिए, मैंने बोला था ना, आप इसको नोट कर लीजिए, देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है कि अगला दिन रात वर्ष सप्ताह महीना, और पिछला दिन रात वर्ष सप्ताह महीना, तो अगला सप्ताह पिछला सप्ताह ये नहीं लिखा है, ये लिखा है एक सप्ताह, ठीक है, तो यहां पे यूज करना पड़ेगा आपको फॉर, क्योंकि सिंस में तो आया नहीं, जब सिंस में नहीं आया तो फॉर यूज करेंगे, ठीक है, फॉर। अब ध्यान रखिएगा, फॉर तो ये हो गया, ठीक है, फॉर, क्योंकि एक सप्ताह, इसके लिए फॉर आएगा। अब एक सप्ताह को इंग्लिश में क्या लिखें, वन वीक, वन वीक, वन यानी एक, वीक यानी सप्ताह, या कि अ वीक, क्या लिखा जाए, तो आप दोनों यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चाहे आप अ वीक यूज कर लीजिए, चाहे आप वन वीक यूज कर लीजिए, ठीक है, तो हम यहां पे अ वीक यूज के ले रहे हैं। क्या सेंटेंस बना, यू हैव नॉट बीन डाइनिंग फॉर अ वीक, मतलब तुम एक सप्ताह से भोजन नहीं कर रहे हो, या कि आप एक सप्ताह से भोजन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वन वीक भी अगर आप कर देंगे तो गलत नहीं होगा। अच्छा, ये वीक की स्पेलिंग WEAK मत करिएगा, ये गड़बड़ी हो जाती है स्टूडेंट्स से, तो वीक यानी तो कमजोर होता है, या तो हमें सप्ताह की जरूरत थी, WEEK ये स्पेलिंग होती है। चलिए लास्ट सेंटेंस देख लेते हैं आज का, क्या सेंटेंस है, वह उस स्कूल में 1999 से पढ़ा रहा है। चलिए बस रूल से आप बना दीजिए, कुछ भी घबराने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, लगाइए रूल, सब्जेक्ट वह यानी ही, देखते चलिएगा, हैज बीन लगाएंगे ही के साथ, ठीक है, लगाइए हैज बीन, क्या दिक्कत है,
फिर वर्ब में आईएनजी, वर्ब क्या है इसमें बताइए? पढ़ाना, ठीक है, पढ़ना नहीं है, ध्यान रखिए, पढ़ाना वर्ब है, तो पढ़ाना होता है टीच, यानी टीच यानी पढ़ाना, आईएनजी लगा लीजिए, वर्ब में आईएनजी लगाना है। देखते चलिएगा, ही हैज बीन टीचिंग। अब ऑब्जेक्ट क्या पढ़ाना, किसे पढ़ाना, नहीं है, मतलब ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, ऑब्जेक्ट छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाएं। ईटीसी, ईटीसी है, हाँ है बिल्कुल, उस स्कूल में, ये ईटीसी हो गया, तो क्या बनेगा इसका? उस स्कूल में, पहले में आएगा इन, फिर उस स्कूल, तो बताया हुआ है आपको कि उस जब आए तो आप लिखिए दैट, इस आए तो दिस, ठीक है, तो उस दैट स्कूल यानी स्कूल, तो इंग्लिश वर्ड ही है, तो क्या बन गया हमारा? ही हैज बीन टीचिंग इन दैट स्कूल। फिर सिंस फॉर की जरूरत फिर से आ गई, क्या लगाया जाए? ध्यान दीजिए, 1999 से, मतलब सन, आपको बताया हुआ है, समझ गए होंगे तुरंत, दिन बजे सन, सिंस आएगा, जाहिर सी बात है, लगाइए सिंस, सिंस, अब 1999 मतलब 1999, ठीक है। उम्मीद है आपको ये सिंस फॉर का यूज भी क्लियर होगा और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का अफर्मेटिव और नेगेटिव भी क्लियर होगा। फिर से मैं आपको बोल रहा हूं, कहीं भी प्रॉब्लम हो तो सीधे आप इंस्टा में भी मैसेज कर सकते हैं और कमेंट करके भी मुझे बता सकते हैं, मैं बिल्कुल रिप्लाई करूंगा। और ये वीडियो पसंद आई होगी, जाहिर सी बात है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिए इसको और देश सेवा और देश हित की ओर आप कदम बढ़ाइए, शेयर करके सारे स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है वीडियो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।